के 26 रुपए 77 पैसे यानी तकरीबन 27 रुपए डीजल की कीमत में भी और फी लीटर पेट्रोल की कीमत में भी इजाफा कर दिया गया है। नोटिफिकेशन जारी हो चुका है। पेट्रोल महंगा हो गया है तो लोग जाहिर बात है सारे गधे ले रहे हैं, तो अभी गधों का रेट भी महंगा हो गया है ना। ज्यादा से ज्यादा लोगों को गधे के ऊपर आ जाना चाहिए पेट्रोल की बचत करके, ताकि कमाई भी लोगों की बढ़ जाए और गधे गाड़ी के ऊपर सफर भी बेहतरीन सफर होगा। रुको जरा, सबर करो। पाकिस्तान से जिंदाबाद। मैंने कहा शायद पाकिस्तान जिंदाबाद के पाकिस्तान से जिंदाबाद। एक और पेट्रोल बम गिरा दिया गया है। जी हाँ, पाकिस्तानी अवाम को एक और शहबाज शरीफ साहब ने तोहफा दे दिया है। और देखिए कि जिन ममालिक में जंगें हो रही हैं वहाँ पर ना तो कोई शहर बंद है, ना ही कोई महंगाई का ऐसा तूफान है और ना ही पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में इस तरह से होशरुबा इजाफे हो रहे हैं जैसे कि पाकिस्तान में किए जा रहे हैं। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हिंदुस्तान डॉट में। दोस्तों, अब हमारे पड़ोसी देश पाकिस्तान के लिए क़यामत आ गई है और अब तो ऐसी क़यामत आई है कि पाकिस्तानियों को अपनी कार और बाइक बेच के गधा गाड़ी या तो साइकिल लेना पड़ता है, क्योंकि इसके अंदर पेट्रोल और डीजल का इस्तेमाल नहीं होता। दोस्तों, पाकिस्तान के अंदर आज पेट्रोल और डीजल की प्राइस इतनी बढ़ गई है कि काफी सारे पाकिस्तानी तो इस प्राइस को अफोर्ड भी नहीं कर सकते और अब पाकिस्तानी मीडिया और पब्लिक अपनी ही गवर्नमेंट को आड़े हाथ लेने लगी है। तो आइए दोस्तों, बिना टाइम वेस्ट किए वीडियो में आगे जानते हैं पाकिस्तानी मीडिया और पाकिस्तानी पब्लिक के रिएक्शन। अगर आप नहीं हैं तो पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो को अंत तक देखें। वीकली बेसिस के ऊपर रिवाइज की जाती हैं कीमतें, तो अब जुम्मे वाले दिन ये माशाल्लाह से तोहफा मिलता है आवाम को। और इसमें ज़रा अच्छा तोहफा तो कम ही मिलता है जब से ख़ास तौर पर ये जंग छिड़ी है और आलमी मंडी में पेट्रोलियम मसनूआत की प्राइस ऊपर जा रही है, तो उसका खमियाजा सबसे ज़्यादा पाकिस्तानी अवाम को भुगतना पड़ा है। और अभी जो ऑलरेडी पेट्रोल आपका तकरीबन 350 के करीब मिल रहा था, अब इसमें मज़ीद इजाफा हो चुका है। इसी तरह से डीज़ल के प्राइस हैं। और ये बात याद रखिए कि आपके ये जो प्राइस हैं ये सिर्फ़ और सिर्फ प्राइस नहीं है कि जो आलमी मंडी के हिसाब से हैं, बल्कि इसमें 150 से भी ज़्यादा पेट्रोलियम लेवी भी शामिल है, जो कि हुकूमत का सीधा सीधा टैक्स है जो वो आपसे पर लीटर फ्यूल के ऊपर खींच रही है। और ये भी मैं आपको बता दूं कि बात यहाँ पर रुकेगी नहीं। जब भी पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में इजाफा होगा, उसके बाद अशिया खुर्दनोश की कीमतों में इजाफा होगा, हर चीज़ की कॉस्ट प्राइस बढ़ेगी, तो ऑटोमेटिकली महंगाई का एक नया तूफ़ान, एक नई लहर जो है वो आ जाती है। तो आबनाए हुर्मुज़ तो क्या ही खुलवानी थी, यहाँ पर तो लग रहा है कि आवाम की सांसें ही बंद की जा रही हैं, जहाँ पर आपको एक पेट्रोल डलवाने के लिए भी सोचना पड़ता है अब बाकायदा तौर पर कि आप ये पेट्रोल डलवाएं या ना डलवाएं। जहाँ पर अवाम को तो ये नसीहतें की जाती हैं कि देखिए जी, हम बड़े बेबस और मजबूर हैं क्योंकि जी हमारे पास कोई ऑप्शन नहीं है, लेकिन अपने अलल्ले तलल्ले हुक्मरानों के वैसे ही जारी हैं। आप रोज़ सोशल मीडिया पर देख रहे हैं कि इनके जो बड़े बड़े काफ़िले हैं, सिक्योरिटी प्रोटोकॉल्स हैं और जो इनके शाहाना तर्ज़ ज़िंदगी हैं, उसमें कोई फ़र्क नहीं आया। अगर ये 40 गाड़ियों का काफिला लेकर चलते हैं तो इनकी गाड़ियां 40 की 40 ही चल रही हैं, जिसमें आप ही के टैक्स के पैसों से पेट्रोल डाले जा रहे होते हैं, जबकि सारा जो प्रॉब्लम है, जितना भी उसका इजाफे का इम्पैक्ट है, उस सारे का सारा आपके ऊपर डाला जाता है। तो इस तरह से पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में एक और तोहफा आपको दे दिया गया है। अगरचे ये खबरें आ रही हैं कि आगे टॉक्स के लिए बात बढ़ रही है, लेकिन उससे पहले ही सबसे ज़्यादा जो मुतासर हो रहा है इस पूरी जंग और उसके बाद मुज़ाकरात की गेम में, वो ख़ुद पाकिस्तान है जो कि सालिस बना हुआ है। लेकिन हालत ये है कि जंग वाले मुल्कों से भी ज़्यादा जो अवाम यहाँ के कैपिटल के हैं वो परेशान हैं, क्योंकि रास्ते बंद हैं। पूरा 1 महीना हो गया है, लॉकडाउन नाफिज किया हुआ है और ऊपर से पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में बार बार इजाफे ने अवाम से जीने का हक ही छीन लिया है। तो नाजरीन, ज़रा कमर कस लीजिए, क्योंकि अभी ये सिलसिला यहाँ पे रुका नहीं है और ऐन मुमकिन है कि आपकी ये मुसल्लत शुदा हुकूमत जो है आगे मज़ीद आपसे इसी चक्कर में पैसे ऐंठ ले। ये याद रखिए कि IMF के कहने के ऊपर इन्होंने जो टैक्स रेवेन्यू इकट्ठा करना था उसमें ये नाकाम रहे। तो मुझे बताइएगा कितने घंटे लाइट आती है और कितने घंटे जाती है और क्या दौरानिया होता है? जनाब 9 घंटे लाइट आ रही है। बहुत बेगैरत गवर्नमेंट है ये। परेशान किया हुआ बच्चे, मासूम बच्चे, अवाम, छोटे छोटे मकान है, ना खिड़की खुलती है ना कहीं दरवाज़ा है। शर्म आनी चाहिए इन बेगैरतों को।
क्या समझे, बहुत परेशान किया हुआ है। घर में कैसे आती है? आधा घंटा आती है, 1 घंटा आती है या 2 घंटे आती है? आधे घंटे। रात में तो लाइट है ही नहीं, ना आदमी सो सकता है ना रोजी पे जा सकता है, बच्चों को क्या खिलाएगा। और मकीन भी मेरा मौजूद है, उनसे बात करते हैं। सर मुझे बताइएगा घरेलू अमूर कितने मुतासिर होते हैं और फिर ज़ाहिर मर्द हज़रात तो बाहर आ जाते हैं, घर की ख़वातीन है, घर में बुजुर्ग हैं, उनके लिए कितनी मुश्किलात होती है अगर बिजली नहीं है? बहुत परेशानी हो रही है, यानी कि लेडीज़ भी बेचारी बाहर आके बैठती है गर्मी के हिसाब से, बच्चे भी बाहर बिल बिला रहे हैं बहुत बुरी तरीके से, और बिल्कुल लाइट तो नाम ही नहीं है, बिल्कुल रात को तो है ही नहीं। पुलों पे जा के बैठ रहे हैं, ब्रिजों पे जा के बैठ रहे हैं लोग, बहुत परेशान हुए हैं लाइट की वजह से। वही मसला है, फिर दोबारा से जो वो लोग एहतजाज की तरफ निकलेंगे, फिर रोडों पे आएंगे, फिर शायद ये तब जाके सही है, क्योंकि माजी में भी हमने देखा है कि जब बिजली की लोड शेडिंग हद से ज़्यादा बढ़ जाती है, खासकर गर्मी में, जाहिर है जहाँ घरेलू अमूर मुतासिर होता है फिर इंसान जो है एहतजाज की तरफ बढ़ता है। तो क्या ऐसे लग रहा है मजबूर कर रहे हैं ना, ऐसे ही मजबूर करने का इरादा है। लॉकडाउन लगा हुआ है, मार्केटें बंद है रात को, फिर भी पूरी रात लाइट नहीं है। लाइट तो लॉकडाउन का भी क्या फ़ायदा है, किस लिए लगा है? क्या कर रही है गवर्नमेंट? नुकसान है, और लॉकडाउन लगाने में भी सहूलियात कहीं से भी किसी ने, महंगाई ने अलग तंग किया हुआ है ही नहीं। महंगाई ने अलग तंग रखा है, गैस बिल्कुल नहीं है, सुबह 2 घंटे गैस आता है, उसके बाद गैस ही नहीं है। परेशान है, 460 रुपये गैस मिल रही है, कहाँ से लाएगा गरीब आदमी? भाई ना लाइट आ रही ना गैस आ रही है, आवाम पागल हो रही है, भर आ रही है 30,000 का 20,000 का बिल भर आ रही है, आवाम पागल उतनी है, बिल भर आ रही है। गैस वो सुबह 6 बजे आ रही है, शाम को 6 बजे आ रही है, बस ये गैस आ रही है, कोई आवाम भूखी मर रही है राज्य के अंदर है। बिजली तो आ ही नहीं रही, बिजली रात में 3 बजे थोड़ी चली आ रही है, 2:30 बजे चली आ रही है, 2 बजे चली आ रही है। लाइट तो कोई पता ही नहीं है राज्य में भाई, लाइट का बिल्कुल नहीं पता भाईजान। रात लाइट नहीं है, बिल्कुल नहीं है, नींद पूरी नहीं होती है, गिरते जाते, गाड़ी से गिर जाते, कोई क्या करेंगे फिर? ये कैसे पढ़ेंगे? शर्म आनी चाहिए। हम एक तरफ जो वो इतने बड़े बड़े मुज़ाकरात करा रहे हैं, लोगों को टेबल पे बिठा रहे हैं, अपने यहाँ आते हैं माफिया मांगते हैं, हमारे पास बैठते हैं, सोते उठते हैं और बेगैरत वोट लेते हैं। खुला कह रहा हूँ, वापस देखते नहीं है, बेगैरत काटना नहीं इसको, ये बेगैरत देखते नहीं है पलट के। तो दोस्तों ये थे पाकिस्तानी मीडिया और पाकिस्तानी पब्लिक के रिएक्शन। और आपने वीडियो के अंदर देखा ने आजकल पाकिस्तानियों को भी पता नहीं चल रहा कि जंग तो अमेरिका और ईरान के बीच चल रही है, लेकिन पाकिस्तान के अंदर क्यों महंगाई का तूफान आ गया है, क्यों पेट्रोल डीजल और गैस की प्राइस पाकिस्तान के अंदर आसमान पे चली गई है। तो दोस्तों यहाँ पर बात कुछ ऐसी है कि पाकिस्तान के पास अब पैसा ही नहीं है। जी हाँ दोस्तों, जंग से पहले भी पाकिस्तान के अंदर बहुत बड़ा इकोनॉमिक क्राइसिस था, पाकिस्तान ऑलरेडी IMF के पैर में ही लेटा था, लेकिन इस जंग से पाकिस्तान के अंदर बहुत बड़ा एनर्जी क्राइसिस आ गया। और जैसे मैंने पहले बताया कि पाकिस्तान के पास पैसा नहीं है, इसीलिए पाकिस्तान दुनिया से ऑयल को भी इंपोर्ट नहीं कर सकते, इसीलिए तो पाकिस्तान के अंदर आज पेट्रोल डीजल और गैस की इंपोर्ट में शॉर्टेज आ गई है, पाकिस्तान के पास है ही नहीं, इसीलिए तो एनर्जी की प्राइस तेजी से ऊपर जा रही है। और दोस्तों अब तो खुद पाकिस्तानी ही बता रहे हैं कि पाकिस्तान के अंदर हर दिन 15-15 घंटे का लोड शेडिंग हो रहा है, मतलब पहले से खाना नहीं मिल रहा था, अब बिजली भी गई है। तो बस दोस्तों आज के वीडियो में इतना ही। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक शेयर कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए। थैंक यू, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।